बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के अवाम बिजली के बिलों से बहुत ही परेशान हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि बिजली के बिल जो हैं वो मौत के परवाने बन चुके हैं। ये जो बिजली के बिलों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी क्या वजह है? और हर साल इस मौसम में लोड शेडिंग भी होती है और पिछले कुछ अरसे से बिजली के बिलों में इजाफा भी हो रहा है। और हम इस मौजू पे बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं, हुकूमत के वुज़रा को बुलाते हैं, उनके सामने सवालात रखते हैं, वो जवाब भी देते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। तो आज हम आपसे इस मामले पे बात करेंगे और हुकूमत के एक जो अहम वज़ीर हैं उनको भी हमने आज ज़हमत दी है। लेकिन सबसे पहले आपका जो मसला है वो आपकी ज़ुबान में हम हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं। ज़रा सुने कि बिजली के बिलों की वजह से आवाम किस सूरत हाल से दो चार हैं। ये 34,000 का बिल है, हम गरीब बंदे हैं और ये मेरा बूढ़ा आदमी है, एक कमाई है, बता बच्चों को खिलाएं या ये बिल भरें। तो दफ्तर गए हैं तो दफ्तर वाले कहते हैं मरियम नमाज को फ़ोन करो तो आप एसी चलाते हैं, हम गरीब बंदे एसी चलाएंगे। मैं बेवा औरत हूँ और ये मेरा 18,000 रुपये बिल हो गया। मैं लोगों के घर काम करती हूँ, मैं कहाँ से दूँ बिल? 2 मियाँ बीवी हैं और ये इतना अच्छा बिल बना के भेज दिया 10,500 रुपये। ये इसे कौन चमकाएगा? मियाँ बीमार पड़े, ये फाइल उनकी मेरे पास है, हॉस्पिटल चरपाई पे पड़े हुए, कमाने वाला कोई है नहीं ना। गरीब एक कमरे का मकान है, ऊपर जाके देखिए पोजीशन क्या है, 10,500 बिल। एक कमरे का बिल 14,000 रुपया बिल। ये हमें एसी नहीं लगाया, ना कोई पखा, एक पखा चल रहा है और एक बल्ब जल रहा है। और ये क्यों जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ, हम गरीबों के साथ? ये पिछली 2023 में जुलाई में बिल मेरा आया 379 यूनिट का 14,000 रुपये, और अब जो बिल आया है 379 यूनिट का 23,446 रुपये। जुल्म की ये इंतहा है कि कभी ज़िंदगी में ये बिल नहीं आया। ये बिल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, ये आप पढ़ें, 47,305 और ये 52,905 रुपये। ये पूरी ज़िंदगी में कभी बचपन से जवान हो गए हमारे कभी इतने बिल आए ही नहीं। तो हम तो ख़ुद परेशान हैं कि ये हो रहा क्या है। हम बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं, हमारे पास खाना भी इतना नहीं है जितना हम बिल और ये दवाइयों पे खर्च करें। अच्छा, अब जब 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ तो उससे पहले जो जलसे हो रहे थे उसमें इस वक्त की जो हुकूमत की अहम शख्सियात हैं वो वादे क्या कर रही थी, ज़रा सुनिए। आजकल नवाज शरीफ साहब का ज्यादातर वक्त सिर्फ इस बात पर गौर व फिक्र करने पर सर्फ होता है कि मैंने अपने लोगों के लिए महंगाई का खात्मा कैसे करना है। और हमारा वादा है अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करेंगे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम जो गरीब खानदान हैं उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। तो अब ये जो सारी बातें हैं ये हम रखेंगे वफाकी वज़ीर तवानाई जनाब अवैस अहमद खान लगारी साहब के सामने। लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब ने भी आपको बुलाया था और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने भी आपसे बात की कि लोगों को जो बिल मिले हैं उसमें इजाफी यूनिट लगा दिए गए हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये कौन जल्लाद है? देखिए, कल ये चीज़ की इतला आई थी कि लोगों का इस किस्म का रिस्पांस आ रहा है। हमने जब मालूम करवाया तो तकरीबन लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी जो है एक ही 2-3 घंटों में, बल्कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ख़ुद गए थे वहाँ ब्लेस्को के ऑफिस, तो तकरीबन 50,000 ऐसे लोग हैं जिनका पिछले महीने 200 से कम था और इस दफ़ा 203, 4, 5 यूनिट के करीब आया था। तो उसकी तो हमने इंक्वायरी लॉन्च कर ली है, लेकिन 50,000 लोगों के ऊपर इस किस्म का इफ़ेक्ट आना 2 वजूहात हो सकती हैं। या उन्होंने सख्त हीट वेव थी पिछले महीने में, उसकी वजह से गरीब तरीन आदमी ने भी बेचारे ने पंखा 2 घंटे एक्स्ट्रा चला लिया होगा तो 4-5 यूनिट ऊपर क्रॉस हो गए होंगे। या फिर हमारी अपनी कंपनियों ने जानबूझ के ओवर बिलिंग और जो चोरी वगैरह है उसको छुपाने के लिए इनको एक और कैटेगरी में रिकवरीज के लिए पुश कर दिया होगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की कि हम बजाय इसके कि खुद इंक्वायरी करें इस चीज़ की, रेगुलेटर जो है, जो नेपरा है, वो सही पोजीशन में है इसकी इंक्वायरी करने के लिए, तो वो इंक्वायरी करके अगर इस किस्म की कोई चीज़ हुई है तो उनको वापस 200 से कम के ही रेट अप्लाई होंगे। अच्छा, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके साथ
हम लोग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ इंशाल्लाह बरतेंगे। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने FIA को बीच में डाल दिया, तो FIA जो है वो बिजली के बिलों की कैसे इंक्वायरी? FIA की हामिद भाई, FIA हमारे जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं बिजली की थेफ्ट के अंदर, बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ मिल के, लोगों के साथ मिल के, और जो चोरी के अंदर मदद करते हैं, ओवर बिलिंग वगैरह करते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक इश्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन है वो करके हम लोग कोशिश करें कि हमारे ऑफिसर्स के ऊपर भी प्रेशर रहे, ताकि वो इस किस्म की हरकत करके हमारे कंज्यूमर्स को तंग ना करें और ये नाजायज़ उनके ऊपर किसी सूरत में ना आए। अच्छा लगारी साहब, आपके अपने अल्फाज जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं, ज़रा सुने आप खुद क्या कहते रहे। हमारे एक्सीएंस और एससीज और एसडीओज और लाइनमैन आम दुकानदार से लेके जमींदार से लेके हर कारोबारी आदमी को सिखाते हैं कि बिजली किस तरह चोरी की जाती है। तो आपका तो महकमा खुद लोगों को बिजली चोरी करना सिखाता है, तो ये बिजली चोरी कैसे रोकेगा? सिखाता भी है और लोग जी ज़बरदस्ती भी करते हैं। अच्छा। सिर्फ सिखाता नहीं है, जो जितने भी कुंडे हैं, जितने भी इलीगल ट्रांसफार्मर्स हैं, वो हुकूमत की रेट वहाँ उन एरियाज़ के अंदर ना होने की वजह से लोग अपना धौंस भी चलाते हैं। और लेकिन अक्सर मामलात के अंदर ऐसे होता है कि हमारे स्टाफ की इल्म के अलावा ये चीज़ नहीं हो सकती। कम से कम उनको इल्म होता है, मालूम होता है, और कहीं वो लोग उनसे जाके माहाना फ़ीस भी लेते हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड लेते हैं कि चलो मैं इग्नोर करता हूँ और तुम्हारे ख़िलाफ़ ना जी केसेस करवाऊँगा ना कुछ करवाऊँगा। ये हामिद भाई, इन कंपनीज़ की बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर इन कंपनीज़ को चलाने से ये चीज़ें हल होंगी। और हम लोग मुकम्मल तौर के ऊपर रिजॉल्व किया हुआ है हमने कि इन कंपनीज़ को जब तक ये हुकूमत के कंट्रोल में हैं, जो कि बहुत कम देर होंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और हमने बिल्कुल रिजॉल्व किया हुआ है कि साल 2 साल के अंदर अंदर इन कंपनीज़ को अपनी कंट्रोल से निकालेंगे हम और प्राइवेटाइज़ करेंगे। उस वक्त तक एक बेहतर बोर्ड्स जो आने वाले हैं भी किसी भी दिन इंशाल्लाह, उसकी कोई वो लीगल इश्यूज़ थे तो उनके आते ही इन कंपनीज़ के अंदर होपफुली अगले 2-3 महीने के अंदर, बहुत पुराना जंग है तो इसको इसको साफ करते करते अभी 3 महीने हमें हुए। इंशाल्लाह उम्मीद है 3-4-5 महीने में लोगों की बेहतर कस्टमर केयर और लोग जो कंप्लेन करते हैं और उसकी कोई रसाई नहीं होती, उसको उसके सिस्टम को भी, जिस तरह एक 11-22 का सिस्टम है फ़र्ज़ करें, जहाँ कॉल करें तो उसी वक्त वो कंप्लेन एड्रेस होती है, आपको पता चलता है। तो हमारी भी कंपनी के अंदर ये हमारा कोशिश होगी कि 5-6 महीने में हमारा जो कस्टमर केयर वाला हिस्सा है उसके ऊपर फोकस कम करके हम बेहतरी करें जब तक प्राइवेटाइज नहीं होती। अच्छा, एक आम इम्प्रेशन ये है जी कि ये बजट जो है ये IMF ने बनाया है और ये जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है इसकी ज़िम्मेदार भी IMF है, लेकिन IMF तो आपको कहती है कि सब्सिडीज़ ख़त्म करें। अब मेरे पास बहुत से बिल हैं, मसलन मेरे पास एक बिल है, ये आपका जो लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसके एक मुलाजम का बिल है, उसका एक्चुअल बिल जो है वो 11,500 रुपये है, लेकिन उसको जो बिल चार्ज किया गया वो 352 रुपये है। तो उसको हुकूमत से भी तनख्वाह मिलती है, वो इधर भी सब्सिडी ले रहा है। तो जब तक आप ये सब्सिडी का निज़ाम ख़त्म नहीं करेंगे तो बोझ तो गरीब आदमी अदा करेगा ना। नहीं सर, ये जो सब्सिडी है ये तो है ही गरीब आदमी के लिए। इस वक्त हमारा तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब ऐसा जी कस्टमर है जो कीमत ख़रीद, जो बिजली की कीमत बनती है उससे बहुत कम पे कर रहा है। अच्छा, यानी जो कीमत है इस वक्त हमें पड़ी है कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ, फ्यूल चार्जेस के साथ, हर चीज़ के साथ, वो तकरीबन 35 रुपये यूनिट है। ये मैं टैक्सेस के अलावा की बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन हमारा जो सबसे गरीब जो कस्टमर है वो अभी इस हालिया इंक्रीज़ के बाद भी 4 रुपये 74 पैसे टैक्सेस के बगैर पे करेगा। अच्छा, उससे जो ऊपर वाला है 9 रुपये 28 पैसे करेगा, उससे ऊपर वाला 200 यूनिट तक वाला 22 रुपये और 19 रुपये करेगा। जो प्रोटेक्टेड नहीं भी है वो तकरीबन 27 रुपये या तकरीबन कुछ 33 रुपये पे कर रहा होगा। तो इस वक्त हमारा 2 करोड़ के करीब जो यूज़र है, जो बिजली का जो मीटर का ओनर है, 2 करोड़ हाउस होल्ड्स, वो इस वक्त बिजली की जो कीमत है उससे कम पेमेंट कर रहे हैं। उसका बोझ कौन उठा रहा है? उसका बोझ हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन कोई 470 अरब रुपए हर साल डाल के उनको जी बर्दाश्त कर रही है। और उसके अलावा जो 200 यूनिट से ऊपर के कस्टमर हैं, 300, 400, 700 ओवर करके जो हमारे कमर्शियल यूज़र्स हैं, दुकानदार बेचारे हैं, और वो भी उनका बोझ इन गरीब कस्टमर्स का उठा रहे हैं। यानी जो भी 35 रुपये फ़ी यूनिट टैक्सेस के अलावा बिजली के पे कर रहा है
वो सब उन गरीब लोगों का बोझ भी उठा रहा है और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की नाअहलियों का बोझ भी उठा रहा है, जो तकरीबन 600 अरब रुपए का नुकसान करती हैं हर साल। तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि इस नुकसान वाली कंपनियों का नुकसान बंद करें, तो आपको 600 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। 600 अरब रुपए क्या है? आम आदमी के लिए 6 रुपए यूनिट है। 100 अरब यूनिट तकरीबन सालाना आपका इस्तेमाल होता है। तो अगर 600 अरब से तकसीम करें 6 रुपए यूनिट का फ़र्क, आपकी बिजली के अंदर कमी, उसका इतना फ़र्क होगा कि लोगों को 6 रुपए यूनिट का रिलीफ मिलेगा। ये जो आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा है आपका, रिफॉर्मिंग द पावर सेक्टर इन पाकिस्तान, इसमें आप कह रहे हैं बाय जनवरी 2025 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द टैरिफ विल रिड्यूस बाय एन एवरेज ऑफ 3% फॉर ऑल कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग बोथ प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड कंपेयर टू जून 2024। तो आर यू श्योर कि अगले साल जनवरी तक बिजली सस्ती हो जी जाएगी? हामिद भाई, इस वक्त जो रेट है, इस वक्त में तकरीबन 200 जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, जिनको हम प्रोटेक्ट नहीं करते, उनका तकरीबन 7 से 9% रेट ऊपर जाएगा। अच्छा, अभी जो हमने इकदाम उठाए हैं उसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बता नहीं सकता, क्या पता कल परसों तक ऐलान हो जाए, लेकिन जो हमारे रेट्स जनवरी में होंगे वो आज के रेट, बढ़ने के बाद वाले रेट नहीं, जो आज आप पे कर रहे हैं बढ़ोतरी से पहले, उससे तकरीबन 3% नीचे आएंगे इंशाल्लाह। और इसकी कुछ वजूहात हैं। पिछले साल का जो बोझ है वो आपका इस साल के 6 महीने के ऊपर भी पड़ता रहता है। वो हमारा सिस्टम टैरिफ का ऐसा है, जो जनवरी से लेके जून तक के जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर वो डॉलर का रेट होता है, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उसका जो बोझ अगले 6 महीने पड़ेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप जनवरी तक अपनी असली बिल की सतह के ऊपर आ जाएंगे। अगर हमने और इक़दामात भी कर लिए इंशाल्लाह, उससे मज़ीद कमी भी आ सकती है। अच्छा अवैस ज़रदारी साहब, पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट, ये 26 खरब रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। इसकी क्या वजह है इतना बड़ा? सर को 2300 कुछ अरब रुपए का है इस वक्त, जो 2.3 खरब रुपए के करीब है। इसको इस वक्त हमने होल्ड किया हुआ है, लेकिन होल्ड किस लिए, किस तरह किया हुआ है, और जो नुकसानात होते हैं उसका हम अपने कीमतों के अंदर इजाफे के ऊपर भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अब हुकूमत वक्त का ये बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हम लोग इसका बोझ अब मज़ीद सार्फिन को के ऊपर अगले साल से नहीं डालेंगे, और हम अपने ऊपर जिम्मेवारी उठाएंगे कि जिस वजह से ये कीमतें ऊपर जा रही हैं उन वजूहात को हल करें। वो वजूहात क्या हैं? वो वजूहात एक तो ये है कि हमारी बिजली की मांग नहीं बढ़ी, इसलिए हमने इंडस्ट्री को 150 अरब रुपए सालाना का रिलीफ इस दफ़ा दिया है। अगले साल इंडस्ट्री 150 अरब रुपए कम पे करेगी जो आज पे कर रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मौसम में तो पहले जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल हो जाता था, अभी आप कह रहे हैं कि आपकी मांग नहीं बढ़ रही। क्या इसकी वजह यह है कि लोगों ने सोलर पैनल इस्तेमाल करने? बिल्कुल, और वो अच्छी बात है। अगर रिन्यूएबल्स और सोलर पे जा रहे हैं उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें भी अपने, अगर वो सोलर भी करते जाएं और अगर वो मांग कम भी होती जाए, फिर भी हमारी पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए कि हमारी मांग के अंदर इजाफा हो, और वो इजाफा तभी होगा जब आप बिजली को सस्ता करेंगे। इंडस्ट्री की बिजली को सस्ता हमने क्यों किया? वो किसी सेठ के लिए नहीं किया या किसी कारोबारी के लिए नहीं किया, वो इसलिए किया ताकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। जब इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो बिजली की कीमत कम आएगी, क्योंकि आपका एक 25 रूम का होटल है जिसके अंदर 2 बंदे रह रहे हैं, उन 25 कमरों का पूरा जो किराया है वो उन 2 बंदों के ऊपर पड़ रहा है। इसकी एक एग्जाम्पल है। तो आपका जितना इस्तेमाल बढ़ेगा, आपकी कैपेसिटी की पेमेंट्स जो हैं वो पर यूनिट कम होंगी और लोगों को उसका इंशाल्लाह फ़ायदा आगे पहुँचेगा। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो बिजली बनाती है वो जो महंगे तरीके हैं उससे ज़्यादा बिजली बनाती है, ठीक है, और सोलर से बिजली सब बहुत सस्ती बनती है, उससे आप कम बिजली बनाते हैं। इसकी क्या वजह है? हामिद भाई, इस वक्त मैं आपको बताऊं बेसिक फैक्ट्स जो है ना, रिन्यूएबल्स, जिनको रिन्यूएबल कहा जाता है, बड़ा वो अच्छा और एक फैशनेबल वर्ड भी है और क्लाइमेट के लिए भी अच्छी बात है। उसके अंदर हाइडल पावर आती है, उसके अंदर सोलर आता है, उसके अंदर विंड आता है और उसके अंदर न्यूक्लियर आता है। हाइडल आप बनाते हैं 31% और RLNG बनाते हैं 21%, न्यूक्लियर आप 18.7% बनाते हैं, और गैस से आप 8.8%, विंड से 3.5%,
और सोलर से सिर्फ 1%। 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो रिन्यूएबल्स का हिस्सा जो है, जो आपने पढ़ा है, 55% इस साल बिजली जो बनी है वो आपकी रिन्यूएबल से बनी है। अब हाइडल और न्यूक्लियर और विंड और सोलर ये एक ही जितनी अच्छी समझी जाती है और रिन्यूएबल समझा जाता है। हमें फ़ायदा है कि हमारे पास हाइडल पावर जी ज़्यादा है। कई लोग हैं जिनके पास, कई ममालिक है, हाइडल पावर की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम हाइडल को इस्तेमाल करते रह गए हैं। अपना जो वाटर रिसोर्स है उसको हम स्टोर भी करते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सोलर का हुजम ज़्यादा बढ़ सकता है और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर काफ़ी कोशा है। दूसरा आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं, ये 55% है ना आज रिन्यूएबल, 2035 तक यही चीज़ तकरीबन 65% हो जाएगी। तो आपकी रिन्यूएबल की शरह ज़्यादा होगी। इस साल आपने पाकिस्तानी फ्यूल से, यानी नॉन इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट हम यहाँ इम्पोर्टेड कोल करते हैं या RLNG करते हैं, इस साल आपने 75% बिजली पाकिस्तानी खाम माल से बनाई है, इम्पोर्टेड नहीं है इसमें। और यही चीज़ तकरीबन हम जब कोल, इम्पोर्टेड कोल से लोकल कोल में अभी इंशाल्लाह करने के लिए कोशा हैं। अगर ये हुकूमत कर गई तो आपकी लोकल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगी वो तकरीबन 90% पे पहुंच जाएगी, जिससे तकरीबन 3.5 रुपए फी यूनिट की उसके अंदर बाकायदा कमी आएगी। तो हम लोग एक बहुत सोची समझे मंसूबे के तहत इस तरफ जा रहे हैं ताकि कीमतों को हर लिहाज से कम किया जाए। आपने जब इलेक्शन लड़ा, आपने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और उस पर आप कामयाब हुए, तो जो आपका मंशूर जारी हुआ था मुस्लिम लीग नून का, उसमें यह कहा गया था कि सस्ती और ज़्यादा बिजली, तरक्की में तेज़ी, बिजली के बिलों में 20 से 30% कमी की जाएगी, बिजली की पैदावार में 15,000 मेगावाट का इजाफा किया जाएगा, शमसी तवानाई, थर्कोल, हाइडल, न्यूक्लियर और विंड एनर्जी के इस्तेमाल में इजाफा होगा और मुल्क भर में शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। तो ये अवैस लगारी साहब, ये वादा किया गया था इलेक्शन में कि यानी कि सोलर एनर्जी जो है शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। जितने भी आपने मंशूर की बातें फरमाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने दौरे हुकूमत के अंदर ये सारा कुछ कर जाएंगे। 10,000 मेगावाट बिजली शमसी तवानाई से, मेरे ख्याल हमारी तो सर तकरीबन 10,000 मेगावाट की मांग ही नहीं है। अच्छा, तो हम लोग हाँ अपने फर्नेस ऑयल प्लांट्स को कम करेंगे और इंशाल्लाह उनको ख़त्म करेंगे, उनको सिस्टम में से निकालेंगे। उन्होंने निकलना है 2035 तक। हम आज ही उनके साथ बातचीत आजकल के अंदर शुरू करके उनको पहले सिस्टम से निकाल रहे हैं। अच्छा, ताकि उनका जो 500 अरब रुपए हमने बगैर बिजली पैदा किए अगले 10 साल में देना है, वो आज ही उनसे कुछ डिस्काउंटेड रेट के ऊपर नेगोशिएट करके उनको कहें बाहर निकले आप। तो ये जो IPPs के साथ डिस्प्यूट्स हैं ये भी हल हो जाएंगी? IPPs के साथ कोई इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट्स नहीं है। वो उनकी किसी की कोई इक्का दुक्का कोई लिटिगेशन होगी तो होगी। हम लोग ये समझते हैं कि आज महंगे ईंधन से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, इन तेल से और इस फर्नेस ऑयल से। इस साल भी तकरीबन फर्नेस ऑयल से आपकी 0.5% बिजली भी नहीं बनी, और वो भी इसलिए ऑन होते हैं ताकि ट्रांसमिशन को जो सपोर्ट देनी होती है उस हद तक। लेकिन क्योंकि ये प्लांट्स इस्तेमाल के काबिल हैं और इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो हम समझते हैं कि इनको सिस्टम में से एक ही दफ़ा फारिग करना और हर साल 50 अरब रुपए इनके ऊपर खर्च करने के लिए इनको किराया देने से बेहतर है अगले 10 साल का जो किराया इनका बनता है वो उसको हम इसी वक्त उसको फाइनलाइज करके और सस्ते दामों उनको निकाल लें सिस्टम से। अच्छा जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले एक अदाकार हैं राशिद महमूद साहब, बुज़ुर्ग हो गए हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने भी बहुत चीखो पुकार किया, ज़रा उनका भी मसला सुन लें। पहले भी शायद आपने सुना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब भी सुनाएं। आज इस लम्हे मौजूद में ये बिजली का बिल जिसकी डिटेल मेरी ये दूसरा साथ जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे, 45,368 रुपए का बिल आ गया है। आज मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे, कहाँ से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में। तो ये राशिद महमूद साहब कह रहे हैं कि वो एक काफ़ी उम्र रसीदा अदाकार हैं, काम उनके पास है नहीं है, तो इतना बिल बिजली का कहाँ से दें। इस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा अवैस लगारी साहब, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि पहले भी हमने आपको कुछ गरीब लोगों की आहो बक्का सुनवाई, अब ये राशिद महमूद साहब भी हैं। यकीनन ये वो लोग हैं जो सोलर पैनल भी अफोर्ड नहीं करते और उसकी वजह से इनके घरों में इतना बिल आ रहा है।
हम जैसे लोग जो सोलर पैनल अफोर्ड करते हैं हम वो लगाते हैं, उसके बावजूद उस बिल काफ़ी आता है लेकिन अदा हम कर सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो सोलर पैनल भी अफोर्ड नहीं करते। तो ये लोग जो हैं इनकी तकलीफ़ें हल करने के लिए कितना अरसा लगेगा आपको? ये जो इनका जो स्पेशली केस है, ये मैंने इसका मालूम करवाया था। 45,000 का जो बिल है, ये जिस स्लैब में आते हैं, जितने यूनिट इन्होंने इस्तेमाल किए, उनको बिल उसी के मुताबिक आया। तो ये बिल कोई गलत नहीं था, लेकिन बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से था। जितनी भी उन्होंने की होगी वो शायद कम हो, उसकी कीमत ज़्यादा है आज। तो यही हम कीमतें कम करने के लिए कोशा हैं। और लेकिन ये कीमतें हमें जो इनहेरिट हुई हैं, अब इसमें कमी की तरफ इनहेरिट हुई हैं। तो पिछली हुकूमत भी तो शहबाज शरीफ साहब की, जी हाँ, पिछली 1.5 साल की उनकी थी, उससे पहले इमरान खान की थी, उससे पहले हमारी थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी। तो मैं किसी को इसकी जिम्मेवारी से जी बरी नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त जो ये वाला सिस्टम है जो हमारा मंशूर इस दफ़ा का इलेक्शन है, उसमें हम इंशाल्लाह अपनी हुकूमत के इख्तिताम से पहले रेटों को बहुत कम करके छोड़ के जाएंगे अपनी बेहतर पॉलिसीज़ की वजह से। एक मेरे जो नाजरीन हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर, उनकी एजुकेशन के लिए मुझे ज़रा और उनको भी ज़रा ये समझाएं कि ये एक्चुअली मसला है क्या और आपने इसको हल कैसे करना है। देखिए हामिद भाई, मसला ये है कि हमने पिछले 2-3 दिहाइयों में जब बिजली इंजेक्ट की सिस्टम में, जब भी, तो वो एक सोचे समझे मंसूबे से नहीं की। जब कमी आ जाती थी तो एकदम भरमार कर देते थे, फिर बहुत सारा अरसा नहीं लगाते थे, फिर कमी आती थी फिर भरमार कर देते थे। आखिरी जो कमी थी, जो आपको याद है कि लोड शेडिंग के अंदर पूरा पाकिस्तान ही डूबा हुआ था नवाज शरीफ साहब की पिछली हुकूमत के अंदर, और लोड शेडिंग आज़ाद किया उन्होंने। उस वक़्त आज़ाद किया पाकिस्तान की पीक गर्मियों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी 25,000 मेगावाट आपकी पीक ज़रूरत होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर गर्मी और जिस सर्दियों की मांग में बहुत फ़र्क है। गर्मियों की मांग है पीक 26-27,000 मेगावाट, सर्दियों की मांग है आपकी 10-11,000 मेगावाट। वो जो फ़र्क है वो 4 से 5 महीने जी ज़ाया होता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। और हमने अपनी सर्दियों की मांग को बढ़ाया नहीं है, और बढ़ती है मांग इंडस्ट्री की बेहतरी आने से, ताकि पूरा साल उसका लोड मेंटेन रहे। हमारी मईशत 2018 के बाद बहुत स्लो रेट पे जी ग्रो की है। तो एक चीज़ होती है कि डिमांड, हमने डिमांड के मुताबिक प्लानिंग की, वो डिमांड बढ़ी नहीं, कैपेसिटी ज़ाया रही। कैपेसिटी का बोझ किसी ने उठाना था, या हुकूमत पाकिस्तान उठाती है अपने जी बजट के अंदर जो उठाने की सख्त नहीं थी, या कंज्यूमर्स को पास ऑन करती, तो वह कंज्यूमर्स को पास ऑन की है। प्लस हमारी जो अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर 600 अरब का नुकसान, ट्रांसमिशन लाइनों को पूरा ना करना और ना होना, उसका तकरीबन 200 अरब रुपए का नुकसान है। कोल के प्लांट्स को लोकल कोल के ऊपर शिफ्ट ना करना, उसका तकरीबन 300 अरब रुपए का और आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो ये 6, 7, 8, 10 रुपए पर यूनिट का जो एक एडवांटेज हम उठा सकते हैं, ये हमने नहीं उठाया। यही अगले 5 साल के अंदर हमने इन चीज़ों को दुरुस्त करके और बिजली की कीमत को नीचे लेके आना है, और इसी की तरफ कोशा है। बड़ी प्रॉपर्ली हमने रिसर्च करके रिकग्नाइज भी किया है, और इस वक्त हम चाइना और मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत सीरियस किस्म की नेगोशिएशन और बातचीत के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जहां हम ये इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करके कीमत को नीचे लेके आएंगे। ज़रा ये समझाएं कि ये इनएफिशिएंसीज को कम करने के लिए चाइना के साथ नेगोशिएशंस की ज़रूरत क्या है, वो क्या करेंगे, वो क्या आपको एक्सपर्टीज देंगे? सर, एक तो जो उनके कोल के प्लांट्स हैं, जहां हमारा इंपोर्टेड कोल है, 3 प्लांट्स हैं तकरीबन 3,600 मेगावाट के, वो आपका इंपोर्टेड कोल का रहे हैं। उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो उन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बॉयलर्स ऐड होंगे, वो फिर इंपोर्टेड कोल के बजाय लोकल कोल इस्तेमाल कर सकेंगे, जो थर कोल है। थर कोल की कीमत इंपोर्टेड कोल से कम है, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट सारा कंज्यूमर को पहुंचेगा, 300 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचेगा, प्लस आपका फॉरेन करेंसी के ऊपर जितना कोयला आप बाहर डॉलर इस्तेमाल करके करते हैं, उसका भी आपको एक इफ़ेक्ट आएगा, और रुपये की वैल्यू भी ज़्यादा स्टेबलाइज होगी। अच्छा,
आपको मैंने क्लिप भी सुनवाया मरियम नवाज साहिबा का, लेकिन आप को ख़ुद भी पता है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और बिलावल साहब कहते थे कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। चलें बिलावल साहब के 300 यूनिट छोड़ दें, आपने जो मरियम नवाज साहब का वादा है कि 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी आम गरीब आदमी को, वो वादा कब पूरा होगा? जी, बिलावल साहब का वादा भी हमारे लिए उतना ही काबिल एहतराम है। उनकी वजह से हमारी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग एग्जिस्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट में। और जो मरियम नवाज साहिबा है वो भी उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक स्टेटेड पोजीशन थी। ये तमाम जितने भी मंशूर के अंदर हमने वादे किए या हमारी लीडरशिप ने बयानात दिए, इसको रियलाइज़ करते हुए कुछ देर लगेगी। 3-4 महीने के अंदर इन चीज़ों को काबिल अमल करना, इस वक्त हमारे पास फिजिकल स्पेस ही 1 साल के बाद नहीं। मैं सर तारीख देने के बिल्कुल नहीं, आप ये समझते हैं कि अगले 3 या 4 साल तक तारीख ना दें, आपकी हुकूमत इस काबिल होगी कि कम से कम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे सके? सर 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त देने वाले लोग हैं ना, वो तकरीबन कोई 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ हाउस होल्ड है। इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट। हाँ, अगर हम उनको सोलर पे शिफ्ट कर गए और हर एक को घर के ऊपर पैनल लगा दिए ताकि वो अपना इस्तेमाल बैटरियों समेत दिन रात का करें और उनके कनेक्शन काट दिए, तो फिर शायद ये काबिल अमल हो। लेकिन इन 1.5 करोड़ लोगों के बिल का जो बोझ है वो बर्दाश्त करना, ये उसके लिए फिजिकल स्पेस है। और अगर हमारे पावर सेक्टर में इतनी ये बाय द वे पूरी दुनिया में कहीं ये इतना बिल उनका संभालना कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हम लोग सोलराइजेशन के जरिए इलेक्शन में वोट मांगने से पहले सोचना चाहिए था ना कि ये वाला वादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिस ज़हनियत से उन्होंने बात की वो जी सोलराइजेशन की थी। और अगर आप एक आम आदमी को जो 200 यूनिट करता है, 200 यूनिट दिन रात प्रोड्यूस करने वाला सोलर सिस्टम अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोशल सेक्टर प्रोग्राम के जरिए उनको दे दें, तो वो अगर ऑफ सिस्टम हो जाए तो बिल्कुल ही हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और अगर चोरी रुक जाए? नहीं, वो तो फिर तो उनके सिस्टम को पीछे से हम डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना। जिनको आप वो मीटर 200 यूनिट वाला, जिनको आप शमसी तवानाई की बैटरी समेत दे रहे हैं ताकि 24 घंटे उनको बिजली मिले, फिर वो सिस्टम के ऊपर नहीं रहेंगे ना, वरना रहेंगे तो उनको सब्सिडी उसके ऊपर और भी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं बिजली चोरी का जो इशू है उसकी तरफ आता हूँ एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अवैस लगारी साहब, बिजली चोरी का एक इशू जो है वो बड़ा गंभीर है। लोग चोरी करते हैं, मानते नहीं हैं, और सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि ख़ास आदमी भी बिजली चोरी करते हैं। बल्कि मैंने तो ये देखा कि इदारे भी चोरी करते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों ने ना सिर्फ सरकारी ज़मीन पे सरकारी इदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है, बल्कि वहाँ पे बिजली के कुंडे भी लगाए हुए हैं जहाँ से वो सिस्टम से बिजली चोरी करते हैं और बिल भी नहीं देते। तो ये बिजली की चोरी कैसे ख़त्म होगी? सर, बिजली की चोरी मैं इसमें बहुत क्लियरली बिलीव करता हूँ, जब तक ये हुकूमत के कंट्रोल से जाके जी निजी मालिकान जिनको बिजली की चोरी रोकने का उनकी जेब और उनके मुनाफे को फ़र्क ना पड़ता हो, जब तक वहाँ नहीं जाएंगे बिजली चोरी इतनी नहीं रोक सकती जितना हम रोक सकते हैं। इसीलिए मैं हुकूमत को इस कारोबार में रखने से के सख्त खिलाफ हूँ। जिस तरह मैं PTCL के अंदर ख़िलाफ़ था, उसको प्राइवेटाइज़ किया था, वैसे ही उतना ही हुकूमत के किसी कारोबार में रहने के ख़िलाफ़ हूँ। और हुकूमत का भी इस वक्त यही रिजॉल्व है। हम किस तरह रोक सकते हैं? इसमें कानून की रिस्पेक्ट और वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मुकम्मल सपोर्ट करना। जो जिसे कुंडा लगाया हुआ है, मेरा SDO जाता है, मेरा लाइनमैन जाता है, उसको मार के भगा देते हैं। वो कानून के लिए जाते हैं ना, कानून को नाफिज करने। उनको जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट नहीं होगी और उनका मसल साथ नहीं होगा, किस तरह होगा? तो मैं समझता हूँ ये सूबाई हुकूमतों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे इदारे की खुद बेहतरी होना, इन दोनों का कंबाइंड जो एफर्ट होगा, उसके बगैर ये बिजली चोरी नहीं रोक सकती। अच्छा, पिछले दिनों आपकी खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उनके साथ मुलाकातें हुई, उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकातें हुई। फिर आपने
मोहसिन नकवी साहब ने और गंडापुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। ख्याल था कि आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं जी मेरा तो कोई मसला हल नहीं हो रहा। नहीं, कुछ जगहों के ऊपर मसले जहाँ जहाँ वो लोग मेहनत कर रहे हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, वहाँ हम लोग मसला हल भी कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है जी, इस्लामाबाद के एक सेक्टर में जब बिजली नहीं जाती तो क्यों नहीं जाती, किसी ने कभी सोचा है क्या? हमें क्या, जब हमें बिजली सप्लाई ना करने की वजह से और उसकी मांग ना बढ़ने की वजह से बिजली महंगी हो रही है और हमारे पास बिजली के यूनिट पड़े हुए हम ऑन कर सकते हैं, तो हमारा क्या प्रॉब्लम है फिर? समझाए ना क्या? जहाँ आप 100 यूनिट में से 80 यूनिट आपके कुंडों के जरिए और इलीगल ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए ख़त्म हो जाएं, वो बिल पे आ ही ना सके, वो चोरी हो और ऐसे एरियाज में चोरी हो जहाँ वो क्या कर लो जो करना है, हम नहीं उसको रोकते। तो वहाँ जब तक आप उसको एनफोर्स नहीं कराएंगे तो क्या इसका हल ही कोई नहीं है। अच्छा देखिए ना, आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो वहाँ पे सिंध के जो पीपल्स पार्टी के MNAs हैं वो कहते हैं जी सिंध में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। KPK वाले कहते हैं जी KPK में बहुत लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन पंजाब में कम होती है। इसकी क्या वजह है? क्यों कम होती है सर? नुकसान कम होता है। पंजाब को के जो सार्फिन हैं हमारे जितने भी, उनको हामिद भाई 3000 अरब रुपए की वहाँ से वसूली होती है और 100 अरब रुपए की वसूली नहीं होती। 100 अरब रुपए की चोरी और सिस्टम की खराबी है। अच्छा, वहाँ 700 अरब रुपए की वसूली होती है और 350 अरब रुपए की नहीं होती। तो जहाँ वसूली ज़्यादा होती है वहाँ बिजली ज़्यादा जाएगी, उसका नुकसान कौन भरेगा? मैं आज अगर बिजली फुल ऑन कर दें उनके एरियाज़ में जहाँ चोरी हो रही है, उसका बिल कौन भरेगा? अलीमीन गंडापुर कहता है कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट ने बिजली की मद में मेरे कई 100 अरब रुपए देने हैं, वो नहीं देते। वो सर वो नेट हाइडल प्रॉफिट्स का मामला है, उनके अरेज ज़रूर हैं, उसकी कोई, लेकिन ये लेन देन ना होना बिजली चोरी को सपोर्ट करने में किस तरह ट्रांसलेट करता है? वो बिजली चोरी का तो मसला ही नहीं। वो कहते हैं जनाब कि आपने जो मेरे पैसे देने हैं उसके एवज, उसके रिटर्न में आप मेरे इलाकों में जो बिजली बंद करते हैं वो खोल दें। नहीं सर, ये तो कोई तौर तरीका ना हुआ। अच्छा, ये तो वो ये कहने की, अगर जो उन्होंने हमें नहीं कहा बाय द वे, नहीं वो पब्लिकली कहते हैं। नहीं सर, इस बात को ऑफिशियली उन्होंने KPK ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमें ग्रिडों के ऊपर बिजली दे दें, हम अपनी मर्जी से चलाएं, जितना नुकसान हो आप हमारे अकाउंट में से माइनस करते हैं। वो खुद जाके ग्रिडों में जाके खुद क्यों बिजली खोलते और बंद करते हैं? 2-3 दफा कोई मीडिया शीडिया का कोई गिमिक होगा, उसके बाद तो नहीं हुआ। अच्छा, अब मसला वो कंट्रोल हो गया। होना भी नहीं चाहिए, अगर होगा तो उसका मुल्क को उनका, आपका इसका मतलब है उनके साथ राब्ता है? हमारा राब्ता, हमारे महकमों का आपस में राब्ता बिल्कुल है और हमें भी राब्ता करने में कोई एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब देखें वो लोग एक कोशिश कर रहे हैं, हमने जो तौर तरीका बताया है, अगर कामयाबी होती रहेगी उसमें तो बिजली ज़्यादा जी खुलती जाएगी उन इलाकों में। अच्छा, तो सिंध में क्या मसला है? सिंध में भी यही प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ चोरी कम होती जा रही है उन फीडर्स के ऊपर हम लोग बिजली ज़्यादा रिलीज़ करते जा रहे हैं। अब आप KE को देखें हामिद भाई, KE तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो जी इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक जी प्राइवेट सेक्टर के पास है। उनके भी आप देखें तो कुछ 100 जो फीडर हैं पूरे जी कराची के, उसमें से कुछ फीडर जहाँ चोरी हो रही है वहीं प्रॉब्लम है, कहीं और तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग होती है या बिजली कम जाती है वहाँ पे बिजली चोरी होती है। उसके अलावा आज कोई और रीज़न नहीं है, कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो गैप क्रिएट होता है बिजली चोरी की वजह से वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता आज, तो कौन देगा उसका पैसा? मेरी तो जी सरकार के पास पैसा नहीं है ये जी देने वाला। मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये बिजली चोरी की वजह से कई इलाकों के अंदर ये भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि मेरे इस्लामाबाद के रीजन में अगर चोरी कम है तो मैं बिजली का रेट ज़्यादा पे क्यों कर रहा हूँ? आपको पता है मुख्तलिफ इलाके, रीजन्स, मुख्तलिफ ज़्यादा चोरी करने वाले रीजन्स का भी बर्दाश्त कर रहे हैं रेट। अच्छा, अगर बिजली चोरी ना हो तो आपका रेट 6 रुपये यूनिट कम आ जाए। अगर 6 रुपये यूनिट कम आएगा तो हर एक का नीचे कम आएगा ना, तो बिजली चोरी कहाँ हो रही है? उनकी वजह से जहाँ बिजली चोरी नहीं हो रही ये लोग भी 6 रुपये पर यूनिट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये लोगों के सवालात उठना शुरू हो गए हैं
कि आप पूरे मुल्क के अंदर एक रेट क्यों रखते हैं ये बिजली का, जिसकी जितनी चोरी और अच्छाई या बुराई है उसके मुताबिक उन एरियाज़ का रेट रखें। लेकिन क्योंकि ये एक सियासी तौर के ऊपर अब पूरा मुल्क हमारे लिए एक ही है और हर पाकिस्तानी एक ही जितनी अहमियत रखता है, इसलिए सियासी तौर के ऊपर ये अफोर्ड या हमारी जहनी तौर के ऊपर ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही बिलीव करते। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि ये जो इस महीने हुआ है कि बिजली के इजाफी यूनिट लग के लोगों के घरों में बिल आ गए और उससे हाहाकार मच गई, अगले महीने तो ऐसा नहीं होगा? सर ये भी अगले चंद दिनों में इसका रिज़ल्ट आएगा रिपोर्ट का। ये मैं इसके ऊपर अभी इसका जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रेगुलेटर के ज़िम्मे लगाया, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर सकूंगा कि ये वाकई हुआ है कि नहीं हुआ। ये हुआ है सर? नहीं सर 2, 4, 8, 10, 15,000, 1,000 कितने लोगों का आपने हुआ? खुद बताया कि सिर्फ लाहौर में 50,000 लोगों के साथ ऐसे हुआ है। नहीं, 50,000 लोगों को 200 यूनिट से कम वाली कैटेगरी से ऊपर चले गए हैं वो। हाँ। ये हुआ है। वो हक के ऊपर हुआ है या हमारे महकमे की बेईमानी इसके अंदर है, इसका तयन रेगुलेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद हफ्ते में करके देगा। चलें, ठीक है। अगर होगा तो उसको नहीं बख्शा जाएगा जिसने ये किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अवैस लगारी साहब हमसे बात कर रहे थे। दीजिए, अल्लाह हाफिज़।